Hello everyone, my name is Gagan. So in this particular video, I am going to tell you about how you can start your CA intermediate preparations regarding how you can approach your exams. So first of all, congratulations on clearing your CA foundation. As results have come down from 30 to 35% to now 15 to 20%. You have to start your CA intermediate preparations as soon as possible. So CA foundation पास करने के बाद अब आपका रियल हंट चालू होता है. बेसिकली आपका पेशेंस जितना भी होगा आपका टेस्ट हो जाएगा. सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस कर लो, अपनी बुक्स ऑर्डर कर लो एंड आप एक तरह से रेडी हो जाओ अपनी सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए. पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप एक ग्लिम्स ले लो पूरे जितने भी छः. आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो आप 3 सब्जेक्ट्स के आप पूरे ओवरव्यू ले लो. अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू ले लो. आप सिलेबस से फेमिलियर हो जाओ, कितने चैप्टर्स किस में कितनी वेटेज है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो अपना. सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आती है आप अपना ग्रुप डिसाइड करो. आपको सिंगल ग्रुप अपेयर करना है कि बोथ ग्रुप अपेयर करने हैं. इतनी जल्दी तो आप डिसीजन ले नहीं सकते कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो कि बोथ ग्रुप, बट एक माइंड में एक आइडिया हो जाता है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो कि बोथ ग्रुप दे रहे हो. अगर आपने ये सोचा है आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो. आप अकाउंट्स लॉ ले सकते हो या अकाउंट्स और टैक्स ले सकते हो. प्लीज़ अकाउंटिंग स्टार्ट करो. स्टार्टिंग से ही आप स्टार्टिंग करो अकाउंट से एंड आप पिक कर सकते हो चाहे लॉ चाहे टैक्स. अगर आपका प्लान है आप बोथ ग्रुप ही दोगे तो ऐसा कर सकते हो. आप 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 पिक कर सकते हो. माई रिकमेंडेशंस वुड बी स्टार्ट विथ अकाउंट्स एंड लॉ एंड पिक 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2, प्रेफरेबली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा लेंदी है. उसको जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो आप. आपने जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है आप ये इंश्योर करो कि आप एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हो, अच्छी खासी स्पीड. जितना जल्दी आप सिलेबस करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको रिविजन्स के लिए मिलता जाएगा. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेलेक्टिंग योर फैकल्टी. टीचर्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सी इंटरमीडिएट प्रिपरेशंस में, क्योंकि सी ए फाउंडेशन की जर्नी जो होती है ना, सारा कुछ रेडीमेड मिलता है. टीचर्स सारा कुछ ही प्रोवाइड कर देते हैं और कनेक्टेड भी रहते हैं एंड ऑफ एग्ज़ाम्स तक. बट सी इंटरमीडिएट में ना इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो एक कनेक्शन टीचर से बिल्डअप नहीं हो पाता है. तो आप स्टार्टिंग से ही इतने अच्छे टीचर सेलेक्ट कर लो एंड मेक श्योर यू फॉलो ईच एंड ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन क्राइटेरिया फॉर फैकल्टी सिलेक्शन. Basically you will get idea about how you can select your faculties. The points which I will tell in that video सारे ही मेरे पर्सनल अप्लाइड ट्रिक्स होंगे. इसमें कोई भी मैंने किसी से देखा नहीं है. जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँ. एक बेसिक चीज़ है, आप कोई भी फैकल्टी सेलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर करो कि आप डेमो लेक्चर्स देख रहे हो स्टार्टिंग के 2-3. आप ये इंश्योर कर लो कि आपकी लर्निंग पेस और उनकी टीचिंग पेस मैच हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर टीचर बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा है फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे. जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अब आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हो मेक श्योर करो कि आप एक बार में इतना देख ले रहे हो कि आप सारे कंसेप्ट से फेमिलियर हो जा रहे हो, आपको सारे कहीं कंसेप्ट समझ में आ जा रहे हैं. लेक्चर्स दोबारा देखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हो प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिलता है सी इंटरमीडिएट में स्पेशली. तो आप ये इंश्योर कर लो कि जितने भी लेक्चर्स देख रहे हो सारे नोट्स बनाते रहो. एंड मैं एक टिप देना चाहूँगा, आप साइड बाय साइड अपने समरी चार्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलो. आप टीचर के भरोसे मत बैठो, अपने से जितने नोट्स प्रिपेयर हो सके कंसाइज करो सारे सिलेबस को, साइड बाय साइड ही बनाओ. नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ स्टडी. प्लीज़ टेक 2-3 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी एवरी डे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर्स. आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए आपकी क्लासेस देखने के बाद. जब आप कोई भी आप सोच रहे हो आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, सारे 100-200 आवर्स की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आप सेल्फ स्टडी करोगे, बिलीव मी आपको टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए. इसीलिए 2-3 घंटे डेली के निकाल लो सेल्फ स्टडी के लिए एंड इससे इंश्योर होगा आपका रिवीजन. आप जब रिवीजन स्टार्ट करोगे फर्स्ट रिवीजन में आपको प्रेशर नहीं फील होगा बिल्कुल भी. स्टार्टिंग से ही सेल्फ स्टडी प्रायोरिटाइज करने का एक मैजिक है, ये आपका नियर द एंड एग्ज़ाम्स का प्रेशर रिड्यूस कर देगा. जब आप एग्ज़ाम्स के काफ़ी क्लोज आ जाते हो, लाइक 60-70 डेज़ बचे, तो उस टाइम आपको आपकी पुरानी सेल्फ स्टडी की गई है जो वही हेल्प करेगी कंसेप्ट को रिकॉल करने में, क्योंकि वापस से पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता.
नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप क्यूमुलेटिव रिविजन्स करो। चाहे आप एवरी थर्ड डे कर लो, या आप वीकेंड में कर लो। आप सैटरडे संडे आप रिविजन्स के लिए फिक्स कर लो, या आप संडे को भी कर सकते हो। बट क्यूमुलेटिव रिविजन्स इसका मतलब होता है आप जो भी चैप्टर कर चुके हो वो आप रिवाइज कर रहे हो बार बार। आप जितने भी मंथ ले रहे हो, लेट सपोज एडवांस्ड अकाउंटिंग आपने स्टार्ट किया, आपको 2 मंथ लगेंगे, तो मेक श्योर करो जितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते रहे, साइड बाय साइड उनका रिविजन्स भी करते जा रहे हो आप। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, मेक श्योर यू आर डूइंग इनफ राइटिंग प्रैक्टिस सिंस स्टार्टिंग। एक बहुत ही जनरल टिप है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बी सिंसियर विथ योर स्टडीज सिंस स्टार्टिंग। डोंट ट्रीट इट लाइक CA फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। आपको एक भी टाइम नहीं मिलेगा, एकदम टाइम नहीं मिलना आपको कि आप अपनी गलतियाँ वापस से इम्प्रूव कर सको। आप सिलेबस करके हटोगे, कहाँ आपका रिवीजन का टाइम आ जाएगा, कहाँ आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, आपको बिल्कुल बीच का समय मिलना ही नहीं है। तो अपने स्टडीज़ के साथ सिंसियर रखो, अपने टाइम टेबल के साथ चलो, एंड जितने भी लेक्चर्स है टाइम टू टाइम कंप्लीट करके सेल्फ स्टडी पे ध्यान। आपने कई सारे रिजल्ट्स देखे होंगे जहाँ स्टूडेंट्स के एग्रीगेट नहीं बन रहे, लाइक 10 to 15 मार्क्स शॉर्ट पड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ते हैं कि उनको सिर्फ पास करना है और ना कि अच्छा स्कोर करना है। तो ये सजेशन रहेगा कि हर सब्जेक्ट में आप जो भी इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्लीज़ टारगेट करो कि आप एग्जामिनेशन के लिए ही जा रहे हो। क्योंकि कौन सा पेपर आपका कैसा जाएगा आपको ये नहीं पता। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में सोच रहे हो मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, लेट सपोज वो पेपर बहुत हार्ड आ गया एंड आप उसमें पास भी नहीं हो पाओगे फिर। इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से ही टारगेट रखो कि आप एग्जाम। एक बहुत ही स्पेसिफिक और जनरल टिप है, प्लीज़ आपका जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे से सेट करो। आप जिस इन्वायरमेंट में पढ़ते हो वैसी आपकी स्टडीज जाती है। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जितना क्लीन और जितना ऑर्गेनाइज्ड रखोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड यू कैन सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट इज़ ऑन द वे। And in case you have any query, you can connect with me on LinkedIn, and I will try to resolve your queries as soon as possible. Also, if you want videos related to your queries or any other topic, you can comment down below, and make sure you hit the like button to this video.